फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत से कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर से, बी ऑप्शन है मैनोमीटर से, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है गर्गी, सी ऑप्शन है गंगा देवी, डी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 55%। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है अंग्रेजों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को वृक्ष से रोका जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी सभी को होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 10.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है हरिजन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टैनिन क्या है, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है फारस का राजा,
सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरियाणा में वनों का विस्तार कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। ए ऑप्शन है भारत के दिल में, बी ऑप्शन है भारत के किनारे, सी ऑप्शन है भारत के मध्य में, डी ऑप्शन है भारत के वन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है मुद्रा, डी ऑप्शन है मालगुजारी का रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ए ऑप्शन है 0 से लेके 14 तक, बी ऑप्शन है 1 से लेके 14 तक, सी ऑप्शन है 14 से लेके 0 तक, डी ऑप्शन है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इंदौर के पास, बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है, तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप टेस्ट दे चुके हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पे अब 1:30 बजे क्लास होगा, ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।